जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी से एसिड और बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक से मैं ले आया हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलायन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कवक, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लीचिन, थर्ड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो लिटमस का विलायन होता है वो हमें लीचिन एक पदार्थ है उससे प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आएगा लीचिन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमने बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा हम सूचक के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। हल्दी, मेथल ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन और मूली। तो सूचक क्या होता है? सूचक वो होता है जिससे हम चेक करते हैं किसी चीज़ को कि वो एसिड है या बेस है। तो हम हल्दी का उपयोग करते हैं, मेथल ऑरेंज का उपयोग करते हैं, फिनोल्फेथलीन का भी उपयोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आएगा डी, मूली। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। पहला हमारे पास वनीला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। देखो हमारे पास गंधीय सूचक, हमारे पास यहाँ पे गंधीय सूचक नहीं है। सी ऑप्शन, शकरकंद। प्याज का, जब आप प्याज का उपयोग करते हैं तो वो भी गंधीय सूचक होता है, लौंग भी गंधीय सूचक होता है, वनीला भी गंधीय सूचक होता है। सिर्फ यहाँ पर जो सी है हमारे पास ये गंधीय सूचक नहीं होता है। चौथा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। HCl, H3PO4, HNO3 और C है H2SO4। तो इसका राइट आंसर आएगा H2SO4। फिफ्थ क्वेश्चन है, पोटाश आलम होते हैं एक साधारण लवण में, बी है एक मिश्रित लवण में, सी है एक अम्लीय लवण में और डी है एक दिक लवण में। इसका राइट आंसर आएगा एक दिक लवण में पोटाश आलम पाए जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। क्वेश्चन है कि एसिटिक जो अम्ल होता है दुर्बल अम्ल क्यों होता है। दुर्बल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो कम से कम H पॉजिटिव आयन देंगे, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। सेकंड ऑप्शन है यह ज़्यादा आयोनाइज्ड होते हैं। तीसरा हमारे पास ये कम आयोनाइज्ड होते हैं। डी है ये COOH समूह रखते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास बी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, इसका राइट आंसर आएगा ये कम आयोनाइज होते हैं, मतलब ये कम H पॉजिटिव आयन हमें देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डी 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्ल लवण बनाएगा। ए ऑप्शन है CH3COOH, बी है H3PO4, सी है CH3CH2COOH
और डी है ZnO। इसका राइट आंसर आएगा कि अधिक लवणीय कौन होगा? अधिक लवणीय वो होगा जो अत्यधिक हमें H पॉजिटिव आयन देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो H3PO4 है ये अधिक लवणीय होगा। राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। 9th क्वेश्चन हमारे पास, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन पीएच मान होगा। अब जो हमारे पास जो लिटमस है वो नीले रंग को लाल कर देता है। तो जब नीले लिटमस को हम लाल कर देते हैं तो होता है हमारे पास वो अम्लीय प्रकृति का होगा, मतलब एसिड होगा। तो जब हम पीएच स्केल पे देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी 0 से 14 तक होती है और 0 से 7 तक जो हिस्सा होता है वो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे हम 0 7 के बीच में देखेंगे नंबर कौन सा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 6 है, जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 10th है, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जो अम्लीय और क्षारीय विलयन होंगे हमारे पास, जो सॉल्यूशन होंगे एसिड और बेस, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। किस कारण से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, सी है H पॉजिटिव आयन एवं OH नेगेटिव आयन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर आएगा सी कि अम्ल में H पॉजिटिव आयन होते हैं और क्षारक में OH नेगेटिव आयन होते हैं, जिसके कारण से जो सॉल्यूशन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, अब निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अपक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? फर्स्ट हमारे पास सोडियम एवं पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सी है सोडियम एवं कॉपर और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था हमारे पास कौन से धातु ठंडे जल से अपक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो हमारे पास राइट आंसर आएगा सोडियम एवं पोटाशियम है, जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन है ये हमारे पास मैंने एनसीईआरटी 10th क्लास से लिए गए हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? पहला हमारे पास है CaHCO3 ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, NaOH और NaHCO3। तो हमारे पास राइट आंसर आएगा, हम उपयोग करते हैं बी। राइट आंसर आएगा इसका CaOH ट्वाइस। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3, Ca। तो इसका राइट आंसर आएगा 13 क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका राइट आंसर आएगा CaO, ए ऑप्शन। 14 क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 एक जलीय विलयन का पीएच मान है। तो हमने Na2CO3 का पीएच मान बताना है कि इसका पीएच मान क्या होता है, 7। अगला है सेकंड ऑप्शन है 7 से अधिक, सी है 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। NO2CO3 जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए इसका जो पीएच मान आएगा 7 से अधिक आएगा। 15 क्वेश्चन हमारे पास, जो एसिटिक अम्ल होता है
एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है कि IUPAC नाम क्या होता है एसिटिक अम्ल का। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है एथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, मेथेनोइक अम्ल। 16 क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जब लाल लिटमस को नीला किया जाता है तो होता हमारे पास क्षारक, और क्षारक में पाया जाता है OH। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन OH। 17 क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संवेदता होगा। फिर से देखो, जो अब कोई भी लिटमस है, अगर नीला लिटमस बदल कर लाल हो रहा है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और जब हम pH स्केल देखते हैं तो उसमें जो अम्लीय प्राकृतिक एसिड होता है उसका pH मान 0 से 7 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास 5, 7, 8 और 10। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ए, जिसका pH मान आएगा 5। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। जो ऑक्सैलिक अम्ल है वो हमें किससे मिलता है, संतरे से, टमाटर से, सिरका से, और डी है हमारे पास इमली से। तो इसका राइट आंसर आएगा टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। जो टमाटर होते हैं उसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है, तो इसकी जो प्रकृति आएगी वो टमाटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है CaSO4 2H2O। तो जो पहला आई है हमारे पास जिप्सन का है, और बी हमारे पास CaSO4 हाफ H2O, और थर्ड हमारे पास Na2CO3 10H2O। तो पहला जो हमारे पास है ये जिप्सन का है, और जो सी है ये है हमारे पास धोने वाला सोडा होता है उसका है, और CaSO4 हाफ H2 है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा 19 का बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। जो हमारे पास जो विलयन है उसका रंग ना बदले, ना ही वो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय हो, तो किस रंग का होता है। ऑप्शन है हमारे पास लाल, नीला, बैंगनी, काला। लाल नीला हमने लिटमस में देखा, हमारे पास लिटमस जब नीले से लाल होता अम्लीय होता है, जब लाल से नीला होता तो क्षारीय होता है। बैंगनी के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो हमारे पास राइट आंसर आएगा बैंगनी। जो कलर होता है उसका जो, अगर हम बैंगनी कलर का प्रयोग करें तो उसका रंग नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। अब उदासीन विलयन क्या होता है, उदासीन विलयन होता है जिसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होगी ना ही क्षारीय होती है। जैसे हमारे पास पानी है, जल होता है, और ना ही हमारे पास अम्लीय होता है ना क्षारीय। जो अम्ल क्या होता है, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, और जो क्षारक होता है वो होता है स्वाद में कड़वा। तो देखो, जो पानी होगा ना हमें वो खट्टा लगता है ना ही कड़वा लगता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जो उदासीन विलयन का pH मान होगा वो होगा 7, कि जो 7 से जो कम pH मान होता है वो होता है अम्ल, और 7 से अधिक जो होता है वो होता है क्षारक। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन लवण है। हमने लवण बताना है HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। हमारे पास देखो क्षारक होता है उसमें OH होगा, क्षारक में हमने लवण बताना है कि इसमें से लवण कौन सा होगा।
देखो, तो क्षारक में OH होता है, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन है उसमें OH है। अब हमारे पास ए ऑप्शन है, इसमें HCl है। HCl होता है एसिड है, क्यों H है इसमें, और हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है CK2SO4 जो लवण होगा। तो राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जब हम लोहे को गर्म करेंगे और उसमें हम जल वाष्प डाल देंगे तो उससे किस यौगिक का निर्माण होगा वो हम बताएंगे। FeO, सेकेंड है Fe2O3, Fe3O4 या FeS। तो हमारे पास जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो आएगा 23 का Fe3O4 सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 24, हमारे शरीर में pH कितने प्रासर के बीच कार्य करता है। तो हमारा जो शरीर है उसमें जो pH की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है वो बतानी है हमने। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है 0 से 6.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8, सी है 2.1 से 3.8 और डी है 5.1 से 5.8। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आएगा हमारे पास 7 से 7.8 के बीच हमारे पास हमारा शरीर है उसका pH वैल्यू होती है। तो राइट आंसर आएगा बी। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र बताना है। अणु सूत्र बताना है हमारे पास। जो बेकिंग पाउडर होता है Na2CO3, CaCO3, NaSCO3, NaHO3। ये हमारे पास पहला है Na2 सोडियम कार्बोनेट, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट और लास्ट है सोडियम नाइट्रेट। तो हमारे पास जो इसका बेकिंग पाउडर होता है उसका राइट आंसर आएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। 26 हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। अलग कौन सा है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जो अलग है हमारे पास वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 26 का हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। 27 है हमारे पास, निम्नलिखित में साहित्य का कौन सा मान क्षारकीय मान देता है। हमारे पास अब हमने बताना जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से pH वैल्यूज दी हैं उसमें कौन सा क्षारक होगा। अब फिर से देखो, जो अम्ल होता है वो 0-7 के बीच में आएगा, 7 पे उदासीन होता है और 7 से जो अधिक होगा वो होगा क्षारक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 2, 7, 6 और 13। 13 है जो 7 से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। हमने बताना है कि कौन सा प्रबल अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल होता है जो सबसे अधिक H पॉजिटिव आयन हमें देगा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट हमारे पास 29, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। हमने बताना है कि इसमें से क्षारक कौन सा नहीं है। क्षारक में OH होता है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है KOH, ये क्षारक है। NaCl, थर्ड है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है तो ये भी क्षारक होगा। हमारे पास लास्ट है ZnO, तो ये भी क्षारक ही है हमारे पास। जो इसका राइट आंसर आएगा NaCl, जो नमक का फार्मूला है। तो नमक जो है वो क्षारक नहीं है, नमक एक हमारे पास लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित क्षारकों में
कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक फिर से वो होगा जो अत्यधिक हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा OH पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन हमें देगा तो प्रबल क्षारक होगा। तो फर्स्ट हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो क्षारक है सारे, तो हाइड्रोक्साइड है इनके साथ लगा हुआ। तो इसका जो 13 है इसका राइट आंसर आएगा। जो हमारे पास प्रबल क्षारक होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 31। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय मध्य में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। हमने बताना है कि ऐसे पदार्थ बताना है जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये आएगा रंगीय सूचक, गंधीय सूचक या उदासीन। हमने अब पता बताना है, गंध से पता लगेगा कि ये अम्ल है या क्षारक है, इसको बोलेंगे हम गंधीय सूचक। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगला हमारे पास 32। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। जो धातु कार्बोनेट होता है जैसे सोडियम कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा हमारे पास? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी। तो इसमें से राइट आंसर आएगा संगत लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है वो, और जल भी देता है। तो इसमें आएगा इनमें से सभी, जिसका राइट आंसर डी आ जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारे पास 33 क्वेश्चन है। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो जो अम्ल है उसमें हमारे पास पाया जाता है हाइड्रोजन आयन। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। जो अम्ल होता है उसमें हमें हाइड्रोजन पाया जाता है, तो राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास 34। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन जिसमें होता है वो होते हैं अम्ल, क्षारक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा वो होगा एसिड, जिसको हम अम्ल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। ये जो भी क्वेश्चन है लिए गए ये सारे एनसीईआरटी 10th क्लास की, एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक से लिए गए हैं। आपको टैट में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसके बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट से राइट है। इन्हें क्षारक कहते हैं, तो क्षारक ही होते हैं। ये स्वाद में कड़े होते हैं, स्वाद में कड़े होते हैं। जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़े ही होते हैं। प्राकृतिक संक्षारक होती है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सभी आएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अब 36 हमारे पास क्वेश्चन है। जो HP है, pH है, जो हमारे पास जो pH में P है, जो pH स्केल होता है उसमें जो P है उसका मतलब क्या होता है वो बताना हमने। पुशांस, पावर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो P का आंसर होगा पुशांस। तो ये हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। जो pH स्केल होता है उसमें जो P का मतलब होता है पुशांस। नेक्स्ट हमारे पास 37। एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताना है। जो एस्टिक अम्ल पाया जाता है किस में पाया जाता है हमने वो बताना है। संतरे में, सिरके में, टमाटर में। टमाटर में हमारे पास ऑक्सैलिक अम्ल होगा, और हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इसका सिरका। तो हमारे पास जो एस्टिक अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। अब जो सिट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? इमली, टमाटर। टमाटर हमने ऊपर कर लिया, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल आएगा। सी है संतरा और नींबू, और डी हमारे पास दही। दही में लैक्टिक अम्ल होगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो संतरा एवं नींबू आएगा, सी ऑप्शन
राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास टार्टिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, ठीक है, और हमारे पास सिरका है, तो इसमें से इमली आएगा जिसमें हमारे पास टार्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है? जो हमारे पास लैक्टिक अम्ल मिलता है, 14 क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक सूचक है, तो लैक्टिक अम्ल का मैं कहाँ से प्राप्त करते हैं? दही, इमली, सिरका, टमाटर, तो इसमें आएगा हमारे पास दही में जो होता है क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 41 क्वेश्चन हमारे पास चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक संतरा नींबू में आ गया, टार्टिक अम्ल हमारे पास दही में होता है, एस्टिक अम्ल आए और मैथेनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका राइट आंसर आएगा 41 क्वेश्चन था हमारे पास। इसका राइट आंसर आएगा मैथेनिक अम्ल, डी ऑप्शन आएगा मैथेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दांतों का क्षय कब आरंभ होता है? जो 42 क्वेश्चन है वो बोलता है कि जब हमारे दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं तो उसमें जो उसका पीएच वैल्यू होगी कितनी होती है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होगा या 5.5 से कम होगा, मुंह का पीएच 7 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 7 हमारे पास उदासीन आ गया, और 5.5 से अधिक या 5.5 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर आएगा हमारे पास जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, तो हमारे दांत है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्षय होना आरंभ हो जाते हैं। तो 43 क्वेश्चन हमारे पास जो हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारा जो पेट है उसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो HCl होता है वो हमारे पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 44 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण क्या कहलाते हैं? जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमारे पास एक अम्ल है, दूसरा हमारे पास क्षारक है, तो ये लवण उत्पन्न करते हैं, तो हमने बताना है कौन सा लवण उत्पन्न होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो ये आएगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हमारे पास नमक बनता है वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 44 का आएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है हमारे पास 45 जो धोने का सोडा होता है उसमें कौन सा, उसका रासायनिक सूत्र बताना है हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारे पास Na2CO3 10H2, Na2CO H2O, Na2CO3 10H2O, तुम्हारा और सी है Na4 10H2O। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, Na2CO3 10H2O होता है जो धोने का सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फार्मूला आएगा हमारे पास। 46 है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताना है। हमारे पास जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है NaHCO3, तो वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, कि इसका फार्मूला आएगा NaHCO3। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास 47, जो बेकिंग सोडा होता उसका हमने सूत्र बताना है। अब बेकिंग सोडा का सूत्र हमने बताना है, तो इसका आएगा NaHCO3। नेक्स्ट हमारे पास 48, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। जो जल की स्थायी कठोरता है उसको हम हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बेकिंग सोडे का, धोने के वाले सोडे का, ब्रेंजिक चूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, धोना का जो सोडा होता है उसका हम उपयोग करते हैं जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसे हटाने के लिए। तो 49 क्वेश्चन हमारे पास, सोडा अम्ल। जो सोडा अम्ल है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडा अम्ल है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक में किस हम अम्ल का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसमें आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सी ऑप्शन आ जाएगा 49 का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमोट्राइट टाइट्रेट का अन्य नाम बताना है। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसका सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होगा हमारे पास CuSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन हमारे पास जिप्सन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्रंजिकोल्न है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास राइट आंसर आएगा इसका आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 हाफ H2O। इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन 10th क्लास के, जो हमारे पास टीजीटी नॉन मेडिकल टैट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन 50 में से मिल ही जाएंगे टैट में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।